हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। और आज है करवा चौथ और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। मैंने ये साड़ी पहनी है और जो है पूजा पाठ हो चुका है हमारा। और अब आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे कैसे मैं पूजा करती हूँ। तो बस वही शेयर करूँगी आप सबके साथ। और जो जितना मुझसे हो सकेगा उतना वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगी, शूट करने की कोशिश करूँगी और जितना हो सकता है वो करूँगी। जो खाना वगैरह बनना था या जो पूजा का भी सामान जो कुछ भी बनना था, पूड़ी पुआ और फरे वगैरह, वो सारा कुछ बना लिया है। और बनाने के बाद मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद मैं आ गई हूँ करवा की तैयारी करने के लिए। तो मैंने करवे पे सबसे पहले पीठा लगा दिया है। चावल को भिगोकर पीस कर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके और करवा को रंग लेते हैं। आप चाहें तो उस पर खूब अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन मुझे आज काफ़ी लेट हो गया था तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने करवा को बस पीठा लगा दिया था, अपने करवे को भी और गौरा माता के करवे को। पहले तो मैं गौरा माता के लिए मिट्टी का करवा यूज़ करती थी, लेकिन फिर मैं अपने मायके गई। एक बार मैंने मायके में करवा पूजा तो वहाँ पे मेरा शादी वाला करवा तो वहाँ पे था नहीं, तो वहाँ पे एक लोटा मंगाया मेरी दादी ने, तो मैं उसी में पूजा मैंने वहाँ पे उसी में पूजा की। उसके बाद जब मैं वापस आई तो उस लोटे को लेके आई। तो अब उस लोटे को मैं गौरा माता के लिए यूज़ करती हूँ और ये जो मेरा करवा है इसको तो मैं अपने लिए ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए इसमें डालना क्या है। करवा हमारे यहाँ पानी से नहीं भरा जाता है, बहुत लोगों के यहाँ पानी से भरते हैं, किसी के यहाँ चावल से भरते हैं, सबके यहाँ अपने अपने तरीके से होता है। तो मेरे यहाँ इसमें डाले जाते हैं चूरे और बताशे, गट्टे और पूड़ी पुआ और मिठाई। और इनकी सबकी जो है मिठाई या पूड़ी पुआ है जो ये 5-7 ऐसे करके डालनी चाहिए, चाहे मिठाई हो, चाहे गट्टे या पूड़ी पुआ या बताशे, जो कुछ भी हो, 5 या 7 में करके डालिए। और उसके बाद इसके ऊपर रख देंगे एक कटोरी और उस कटोरी में नए चावल भर के रखेंगे और उसके ऊपर रख देंगे एक दिया, वही जलाना है हमको। और उसके बाद हम लगा लेंगे इसमें सीके और फिर जहाँ हमको पूजा करनी है वहाँ पे हम इसको स्थापित कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे चावल भी भर दिए हैं और इसमें थोड़े से सही से अभी नहीं रखा है सामान, तो उसको मैं सही करूँगी। और ये यहाँ पे माता रानी के लिए मैंने चौकी लगाई है, लकड़ी का पट्टा बिछाया, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाया है और माता रानी को इस पर बिठाऊंगी। और ये करवा रखने के लिए इस तरीके से बनाया जाता है, तो मैंने वो बनाया। फिर मैंने करवा में लगा दी है सीख, अपने करवे में भी और माता रानी के भी करवे को सही करके उसमें भी सीख लगा के मैंने इसको रेडी करके रख दिया। और मैं खुद रेडी होने के लिए आ गई हूँ। तो आज को ये सारा कुछ मैं पहनने वाली थी, तो मैंने ये सारा सामान निकाल के रखा है और इसको पहन के और तैयार होके मैं आ गई थी। आज काफ़ी लेट हो गया था पूजा में, लगभग 7:45 बज गया था मुझको पूजा शुरू करते करते। और थोड़ी जल्दी ही पूजा करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी लेट हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है एक कलश और कलश में जल भरा है और नीचे थोड़े से चावल डाल के मैंने कलश को स्थापित कर दिया है। जल से स्नान करा के मैंने कलश को माला पहना दी है। तो माला तो इस बार नहीं लाए थे, मेरे हस्बैंड फूल ही लेके आए थे, तो खुद ही जल्दी जल्दी में एक तो देर हो गई थी और उसके बाद में भी माला फटाफट से माला बनाई। इसमें और टाइम लग रहा था, माला बना के माता रानी को पहनाना था, सबको पहनाना था। तो फटाफट से माला बनाई है और दीपक जला दिया है। और उसके बाद में हम सब जितनी मतलब जो हमारे करवे हैं और माता रानी को हम जल से स्नान कराएंगे, उनको वस्त्र पहनाएंगे, चुनरी ओढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे और सिंदूर लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और धूप बत्ती जलाएंगे। और जो हमारा जो भोग है, चूरा और मिठाई और गट्टे और जो प्रसाद है, इसका हम प्रसाद माता रानी को चढ़ाएंगे। उसके बाद हम करेंगे कथा। और कथा अपने हिसाब से लोग करते हैं, जैसे जिसके यहाँ जितनी की जाती हूँ। तो मेरे पास जो एक किताब है उसमें तो 4 कथाएँ हैं। और पहले भी जब गांव वगैरह में या मेरे मतलब मायके में दादी के यहाँ जब गांव वगैरह में कथा होती थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, तब कथाएँ होती थी, तो 4 कथाएँ ही होती थी। अब तो अकेले पूजा करनी है, मेरे साथ यहाँ कोई पूजा करने वाला नहीं, मैं अकेली ही हूँ, तो अकेले ही पूजा कर रही हूँ। तो जो जैसे जैसे किताब में लिखा हुआ है कुछ कुछ वैसा कर लेती हूँ और कुछ कुछ जैसा मायके में होता था उस तरीके से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने माता को चुन्नी उड़ा दी है और उसके बाद मैं उनको माला पहना दूँगी। और फिर जिस तरीके से आपके यहाँ होता हो उस तरीके से आप कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ आप भूल जाते हैं या कुछ हो जाता है तो आप ज़रूर देख सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ होते हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसा आपके घर कैसा होता है और मतलब आप कैसा कर सकते हैं। कुछ अगर कुछ गलत होता है तो आप थोड़ा बहुत देख के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़रा सा भी जो भूलते हैं वो सब मिल जाता है आसानी से।
उसके बाद मैंने सिंदूर लगा दिया है, माता रानी को सिंदूर लगा दिया। गौरा माता को गौरा ज़रूर बहुत ज़रूरी होता है कलश के साथ पास में रखना, चाहे आप कोई भी पूजा कर रहे हो गौरा बहुत ज़रूरी होती है। कलश रखेंगे उसके साथ में गौरा, और तो मैंने यहाँ पे गौरा माता को भी सिंदूर लगा दिया है और कलश को। उसके बाद माता रानी को करवा माता की जो फ़ोटो है उसमें भी लगा दिया। उसके बाद करवे में लगा दूँगी, और करवे को भी माला वगैरह पहना दिए हैं। करवे को खूब अच्छे से सजाना होता है। मेरा करवा इस बार अच्छे से सज नहीं पाया है देर होने के कारण, और अगर जितना अच्छा सज जाता है उतनी अच्छी बात होती है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना हो सकता है उतना मैंने कर दिया। सिंदूर वगैरह लगा दिया तो वो काफ़ी सुंदर लगने लगा था। करवा चौथ एक ऐसी पूजा है जब हम बहुत सारी लेडीज़ साथ में मिलके पूजा करते हैं तो बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। या आप अपने घर पे ही जैसे देवरानी जेठानी सास वगैरह सब लोग मिल के पूजा जब करते हैं तो इसका मज़ा ही अलग हो जाता है। और सब साथ में रहते हैं तो कोई भूल चूक भी कोई वो नहीं रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर हमको कुछ भूल गए हैं हम, या कुछ हमें याद है तो हमने बता दिया, जिसको दूसरे को याद है तो उसने बता दिया। इस तरीके से भूल चूक होने का भी डर बहुत कम हो जाता है। और मज़ा तो आता ही है करवा चौथ का व्रत करने में, क्योंकि हम लोगों सबको बहुत ही पसंद है करवा चौथ, और भगवान करे सबके जीवन में ये दिन आता रहे। तो मैंने यहाँ पे कथा पढ़ ली थी, और कथा पढ़ने के बाद मैंने कर ली है आरती। तो जैसे किताब में लिखी होती 3-4 आरतियाँ लिखी होती हैं, लेकिन मैंने गणेश जी की और करवा माता की आरती की थी। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ छत पे पूजा करने के लिए। चाँद काफ़ी टाइम से निकला हुआ है, आज मुझे भी काफ़ी लेट हो गया। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे छत पे साफ़ सफाई करके यहाँ पे एक चाँद ज़मीन में बना दिया था उसी पीठे से, और थाली रखने के लिए इस तरीके से गोल गोल बना दिया था, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और मैंने पूजा कर ली है। सबसे पहले अर्घ दिया है चंद्र भगवान को, और उसके बाद में जैसे हम पूजा करते हैं सारी सामग्री वैसे उनको चढ़ाना है, और फिर उनकी बहुत ही सच्चे हृदय से सच्चे मन से उनकी पूजा करनी है। और पति की लंबी आयु के लिए और उनके स्वस्थ जीवन के लिए हमें भगवान से कामना करनी है। और छत पे 3 मंजिल पे मैं थी, वहाँ पे हवा चल रही थी तो दीपक डर लग रहा था कहीं दीपक बुझ ना जाए, इस वजह से मैंने हाथ लगा रखा है। और चारों तरफ औरतें पूजा कर रही थीं, कुछ पूजा कर चुकी थीं। मुझे लेट हो गया था, इसलिए आधे से ज़्यादा लोग पूजा कर चुके थे। अब आया लट धोने का टाइम। तो हमारे यहाँ लट धोई जाती है। तो जो फरे बनाए जाते हैं चावल के फरे, सादे फरे मेरे यहाँ बनते हैं, दाल वगैरह भर के वाले नहीं, सादे फरे बनते हैं, उसी से लट धोई जाती है। सोने की अंगूठी और चावल का फरा लेके हाथ में दाहिनी तरफ लट निकाल के धुली जाती है, और एक आदमी जल डालता है, और दिया हमें उतारना होता है 5-7 बार, ये भी करना होता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ही डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं, और मैं कर रही। और मैं भूल गई थी अंगूठी निकाल के हाथ में पकड़ना, मैंने हाथ में पहन रखी थी लेकिन हाथ में लेना भूल गई थी। फिर 2-4 बार करने के बाद याद आया कि मैं उसको निकाल लूँ। तो मैंने निकाल के उसको पूजा अपनी संपन्न की, और उसके बाद में जो फरा होता है उसको पीछे की तरफ फेंक देना होता है। और पूजा वहाँ पे छत पे संपन्न करने के बाद मैं आ गई नीचे। और नीचे जो अभी कुछ पूजा बाकी है, क्योंकि करवा चेंज करने हैं, और करवा के अंदर करवा को खोलना होता है, खोल के माता रानी को चढ़ाना होता है, भोग लगाना होता है। तो गौरा के करवे से और मैं अपना करवा चेंज कर रही हूँ। 7 बार किया जाता है ये।
और ध्यान रखना होता है सिंक वगैरह में लगना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए, कुछ भी अशुभ काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुहाग का हमारे सुहाग की पूजा है तो बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि बहुत ध्यान से ये सब करना होता है। और दोनों कर्व को खोल के मैंने उसमें से सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सब जो कुछ अंदर रखा है चढ़ा के निकाल के माता रानी को चढ़ा देना है। और उसके बाद में सुहाग ले लिया, और सुहाग लेने के बाद माता से प्रार्थना की कि जैसे अच्छे से इस बार करवा चौथ मेरा बीता, अगले साल आने वाला करवा चौथ और भी अच्छे से बीते। और फिर उसके बाद अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, और आशीर्वाद लेते खाली हाथ आशीर्वाद नहीं लेते हैं, जो भी आपके सास ससुर वगैरह जो कुछ भी हों तो आप अपनी तरफ से उनको कुछ ना कुछ दीजिए, उसके बाद आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद ही कुछ जलपान कीजिए, जल अपने हस्बैंड से पीजिए। तो यहाँ पे मैंने आशीर्वाद मैंने अपने पति जी से आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने मुझे पिलाया पानी और खिलाई, कुछ मीठा खिलाया। इतनी तेज़ से प्यास लगी थी, पूरा दिन बहुत कड़क धूप थी और आज बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो ऐसा लग रहा था 2-3 गिलास पानी एक साथ में पी जाऊँ, और वो मुझे पीने ही नहीं दे रहे थे, कह रहे थे बस बस। तो बस कुछ इस तरीके से मेरा करवा चौथ का दिन बीता, बहुत अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट डे सोमवार है, तो सोमवार के दिन आप चौकी हटा सकते हैं, और जो कलश वगैरह रखा है उसको हटा सकते हैं। तो मैंने सारा कुछ हटा दिया है, दीपक हटा दिया है, कलश हटा दिया है, और जो हमने करवे रखे थे उनको भी हटा दिया है। और किसी अच्छे दिन ही हमें करवा खोलना होता है, और सुबह नहाने के बाद सबसे पहले हमें करवा से ही मुँह जूठा करना होता है। तो यहाँ पर मैंने चौकी भी हटा दी थी, और जो उसके ऊपर सारा सामान चढ़ा हुआ है वो सब हम चिड़ियों के लिए डाल देंगे, और जो फूल पत्ती हैं वगैरह हैं वो गमले में डाल देंगे, जल गमले में डाल देंगे, और करवे हटा देंगे। और जो ये गौरा का करवा है इसे हम सबको प्रसाद दे सकते हैं, और अपने करवे का प्रसाद केवल हम हस्बैंड वाइफ ही खा सकते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही। लाइक कमेंट एंड शेयर। राधे राधे।